एक बार सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यभूतं च भव्यं च सर्वाधितिष्ठतिः पर्यस्त च केवलं च तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आज की इस सभा के संयोजनकर्ता आदरणीय लखनलाल आर्य जी, आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम आर्य जी, और अभी आप जिनके सुमधुर भजनों का रसपान कर रहे थे, वो सभी पूज्य मातृशक्ति आदरणीय प्रवीण गुप्ता जी, उपस्थित सभी भद्र पुरुषों एवं वंदनीय मातृशक्ति, सर्वप्रथम तो मैं भाई लखनलाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पुनः इस आर्यों के महाकुंभ में आने का अवसर दिया और अपने विचार प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया। वास्तव में हम जो भी विचार यहाँ व्यक्त करने जा रहे हैं, यह विचार मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं, ये सब विचार हमारे महापुरुषों के हैं। ये सब विचार हमारे वैदिक सिद्धांतों से ही प्रेरित हैं, वो सब वैदिक सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। हाँ, जो भूतकालीन है, जो शास्त्रीय अवधारणा है और जो वर्तमान का परिवेश है, जैसा भी आदरणीय मुनि जी ने कहा भी था कि वर्तमान में जो नारी का स्वरूप है उस पर भी हम प्रकाश डालें। वहां पर कई विचार व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन वो भी केवल तुलनात्मक दृष्टि से, इस शास्त्र का प्रमाण क्या है, शास्त्र की विचारधारा क्या है और हमारा वर्तमान परिवेश क्या है। सृष्टि के प्रारंभ से परम पिता परमेश्वर की इस सृष्टि में नारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, और इसीलिए जब तक वैदिक मान्यताएं हमारे इस राष्ट्र में और संपूर्ण इस भूमंडल पर चलती रही, तो वहां पर नारी का स्थान सर्वोच्च ही बना रहा। आज बहुत सारे नारे तो लग रहे हैं नारी सशक्तिकरण का और नारी के उत्थान का, नारी को पुरुषों के समान अधिकार देने का, उनको पुरुषों के समान दर्जा देने का, लेकिन वास्तव में हमारी यह नारी तो सृष्टि के प्रारंभ से ही इसका तो सर्वोच्च स्थान था। आज वर्तमान में हमें ऐसा लगता है मध्यकाल में जो बहुत अधिक पतन हुआ, अविद्या के कारण, अशिक्षा के कारण, आतताइयों के कारण, सिद्धांतों की अवहेलना के कारण, अनभिज्ञता के कारण, वहां से नारी जाति को बिल्कुल पतन की ओर धकेल दिया गया। उस पतन से उबरने में हजारों वर्षों लगे। आज वर्तमान में ऐसा लगता है कि नारी का वास्तव में उत्थान हो रहा है और पुरुषों के समान उनको ला करके खड़ा करने का तात्पर्य उनको सम्मान देने का है। लेकिन यदि हम अपने वैदिक काल का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो वहां तो सृष्टि के प्रारंभ से ही नारी सर्वोच्च रही है। यदि इसमें हम वैदिक प्रमाण देखते हैं, वैदिक मान्यता के अनुसार वैदिक काल में, तो स्पष्ट स्पष्ट संदेश मिलता है, ना स्त्री रत्न समम रत्नम।
नारी के समान तो कोई रत्न ही नहीं है। संसार भर में जितने भी रत्न हैं, जितने भी आभूषण हैं, उन सब में सर्वोच्च स्थान नारी शक्ति का है, मातृशक्ति का है। और वैदिक नारी का यदि हम स्वरूप देखें, जब वैदिक काल की मान्यता चलती रही समस्त भूमंडल पर, वैदिक सिद्धांत चलते रहे इस समस्त भूमंडल पर, तो वहां वेद की नारी उद्घोषणा करती रही, अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रह, अहम विवाचिनी। जो वैदिक नारी थी, जो उद्घोषणा करती थी अहम केतु। केतु कहते हैं पताका को, ध्वज को। जहां कहीं भी हम देखते हैं, जिस किसी भी कार्यक्रम में, जिस किसी भी अवसरों पर, जहां कहीं भी ध्वज फहराए जाते हैं, तो ध्वज का स्थान सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च शिखर पर ध्वज को लगाया जाता है। जो वैदिक नारी उद्घोषणा कर रही है, ये वेद का मंत्र उद्घोषणा कर रहा है कि ये तो सर्वोच्च शिखर पर रहने वाली है। मातृशक्ति का स्थान ईश्वर ने ही सर्वोच्च दिया है उनको। सबसे ऊपर स्थान उस हमारी नारी शक्ति का है। अहम मूर्धा, मूर्धा अर्थात ये जो मस्तिष्क है हमारा, ये मस्तिष्क हमारे शरीर में भी सर्वोच्च ही है, सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण। यदि मूर्धा ही विकृत हो गई, यदि बुद्धि ही विकृत हो गई, यदि मस्तिष्क ही विकृत हो गया, तो अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। जीवन का लक्ष्य क्या है, जान ही नहीं पाएंगे। किस लिए मनुष्य जीवन मिला, समझ ही नहीं पाएंगे। दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो शरीर में स्थान मूर्धा का है, मस्तिष्क का है, इस समाज, इस राष्ट्र में वह स्थान मातृशक्ति का है, अर्थात सर्वोच्च स्थान है। अहम उग्रह, यह नारी बड़े उग्र स्वभाव की है। और कब है उग्र स्वभाव की, जब उसको उग्रता की आवश्यकता है, तो वह कोमल कोमल फूल नहीं है, वह तो बड़ी उग्र है, झांसी की रानी के समान है। किसी का साहस नहीं हो सकता उसकी तरफ नेत्र उठा करके देख लेने का, इतनी उग्र स्वभाव वाली हो जाती है या नारी। और फिर कहा अहम विवाद, इस अवसरों पर विशिष्ट प्रवचन करने वाली है, वो मातृशक्ति है। अभी हमने विशिष्ट विशिष्ट कितने सुंदर सुंदर भजन सुने हैं, ये मातृशक्ति है, ये वैदिक नारी का स्वरूप है। और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के महाभारत काल पर्यंत, यद्यपि महाभारत से तो हजारों वर्षों पूर्व विकृतियां आनी प्रारंभ हो गई थी, और जब विकृतियां समाज में घटती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता ही है, प्रत्येक परिवार पर पड़ता है। और जब परिवार का ह्रास होता है, लोप होता है, तो फिर गीता भी कहती है कि उस कुल की स्त्रियां भी फिर दूषित हो जाती हैं। और जब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तब इस समाज का, इस राष्ट्र का मार्गदर्शन कौन करे, विशेष विवाचनी तो ये मातृशक्ति थी। और जब परिवारों का ह्रास हुआ, परिवारों में अधर्म बढ़ा, एक काल देखिए, रामायण काल का एक प्रकरण आता है, जिस समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में घूम रहे हैं। हनुमान जी से उनकी भेंट हुई, परस्पर परिचय हो गया। अब हनुमान जी उनको ले गए वहां सुग्रीव जी के पास, और वहां पर जाकर के जब माता सीता के वस्त्र आभूषण दिखाए गए, तो श्री राम ने उनको झट पहचान लिया और बड़े उत्सुकतावश लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी भाभी के नुपुर हैं, पाजेब हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया,
ये तो माता सीता के ही हैं, ये देखो ये माता से ये तुम्हारी भाभी के कुंडल हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं इसको मैं नहीं जानता, कुंडल का मुझे नहीं पता। श्री राम को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे इतने दिन तक तुम वनवास में उनके साथ रहे हो, राजमहल में उनके साथ रहे हो, उनकी सेवा की है आपने इतने दिन तक, तुम उनके आभूषण नहीं पहचानते? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया मैंने तो माता के चरणों की सेवा की है, इसलिए मैं नुपुर ये पाजेब तो पहचानता हूं। मैंने तो कभी उनके चेहरे की तरफ दृष्टि उठाकर देखा ही नहीं, तो कुंडलों का मुझे क्या पता। ये धार्मिक सिद्धांत जब तक परिवारों में चलते रहे तब तक नारियां उच्च शिखर पर बैठी रही। और महाभारत काल का तो आपको सभी को पता ही है, एक देवर रामायण काल का है, एक देवर महाभारत काल का है, जो अपनी मां समान भाभी को राज्यसभा में, भरी राज्यसभा में नग्न करने की चेष्टा करता है। अब वह नारी उग्रा कहां से बनेगी, वो विशेष विवाचनी कहां से करेगी, जहां परिवारों में ही वह अधर्म बढ़ गया, सिद्धांत की अवहेलना हो गई। अब वह सिद्धांत नहीं रहा, और जब तक ये सिद्धांत रहे वैदिक नारी शीर्ष पर बैठी रही और वह उद्घोषणा करती रही, मम पुत्रः शत्रुहणो अथो में दुहिता विराज। वो वीर पुत्रों को जनने वाली है और उद्घोषणा करती है मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। और कौशल्या के पुत्र ने उसका विनाश किया, शत्रुओं का विनाश किया, वो तो हम सबके समक्ष है। देवकी के पुत्र ने शत्रुओं का विनाश किया, हम सबके समक्ष है। उसकी उद्घोषणा है, कहाँ उसका झूठ है। और उसकी पुत्री भी वैसी है, विराट स्वरूप वाली, वह भी सामान्य नहीं है। यह वैदिक नारी का स्वरूप था। यह वैदिक नारी का स्वरूप जब तक चलता रहा तब तक इस राष्ट्र में श्रेष्ठ संतानों का जन्म होता रहा, ऋषियों का जन्म होता रहा, वीरों का जन्म होता रहा। महाभारत का एक प्रकरण आता है, युधिष्ठिर से जब यक्ष प्रश्न करते हैं भूमि से भी भारी कौन है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ये माता भूमि से भी भारी है। और इसीलिए घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा गया है। नीतिकार कहता है न गृहम गृहिणी मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर तो गृहिणी से ही बनता है, और माता निर्माता भवति, माता ही तो निर्माण करती है। और परिवार में यदि कोई निर्माता ही ना हो तो संतानों का निर्माण किस प्रकार हो। उसका निर्माण करने वाली तो गृहिणी है, वह परिवार से श्रेष्ठ संतानों का निर्माण करती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, अभी आचार्य जी प्रकरण ले रहे थे सत्यार्थ प्रकाश का ही, द्वितीय सम्विलास में आरंभ ही वहीं से किया, सतपथ का उदाहरण देते हुए। मातृमान, सबसे पहले मातृमान का ही उन्होंने प्रयोग किया। और यह मातृमान कौन है, मातृमान को फिर खोला उन्होंने आगे, अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस् सा मातृमान। जो धार्मिक हो, और धार्मिक सीधा सीधा है जो वेद की आज्ञा का पालन करने वाली हो, अर्थात गर्भाधान से लेकर के जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक वह सुशिक्षा का उपदेश करे। और वह उस उपदेश को वही तो कर पाएगा जो उस उपदेश को जानने वाली होगी। और वेद की नारी तो है वह हम विवाचनी, वो तो कहती है, उद्घोषणा कर रही थी कि मैं विशेष प्रवचन करने वाली हूं। लेकिन जब ये वैदिक सिद्धांतों का ह्रास हुआ, जब तक वैदिक सिद्धांत चलते रहे तब तक, अब वर्तमान में बहुत सारी ऐसी भी मान्यताएं हैं, आज भी ऐसे तथाकथित गुरु हैं, खूब उस पर सोशल मीडिया पर भी ये प्रकरण उछले हैं, जो कहते हैं नारियों को तो, महिलाओं को तो वेद पढ़ने का, वेद मंत्र बोलने का अधिकार ही नहीं, वो अधिकार छीन लिया गया था। और बीच का काल रहा ऐसा, लेकिन हमारे यहां तो प्रमाण है
हम ऐसे तथा कथित धूर्त कहेंगे इनको, पाखंडी कहेंगे इनको, अधर्मी कहेंगे इनको, विधर्मी कहेंगे इनको, इनकी बातों का थोड़ा ही हम प्रमाण लेते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्र प्रमाण है, आर्ष ग्रंथों के प्रमाण हैं, जहां पर एक नहीं अनेकों महिलाएं ऐसी हुई हैं। अपाला, घोषा, शची, लोपामुद्रा, रोमशा, इंद्राणी आदि अनेकों ऐसी नारियां हुई जो मंत्र दृष्टा रही, अर्थात जिन्होंने समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस मंत्र को साक्षात परमेश्वर से पढ़ा, और जिन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया अर्थात उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। शरीर तो साधन मात्र है, वह पुरुष का शरीर है चाहे महिला का शरीर है। तो वैदिक सिद्धांत जब तक हमारे चलते रहे, इस राष्ट्र का उत्थान निरंतर होता रहा। ज्ञान का, विज्ञान का, एक से एक वीर, एक से एक योद्धा, एक से एक ऋषि यहां पर पैदा होते रहे। लेकिन जैसे जैसे इसका वैदिक सिद्धांतों का ह्रास हुआ, नारी शक्ति का भी धीरे धीरे पतन हुआ, शोषण हुआ। और ये इतिहास इसका प्रमाण है, जब जब सभ्यताओं का पतन हुआ है, जब तक सभ्यताओं में परिवर्तन हुआ है, सबसे यदि अधिक शोषण किसी का हुआ है तो वो नारी शक्ति का हुआ है। इतिहास इसका साक्षी है। मुगल आए तो, शक आए तो, हूण आए तो, ईसाई आए तो, जितने भी आतताई आए, आक्रांता आए, सबसे अधिक शोषण का शिकार ये मातृशक्ति रही। और इस अविद्या के काल में जब जब ये अविद्या बढ़ती गई, तब तक उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। वेद शास्त्र तो बहुत दूर की बात थी, कितना कितना शोषण उनका हुआ। केरल की घटना 1803 में एक ऐसी घटना घटी जो मानवता को शर्मसार करने वाली। एक वर्ग विशेष में महिलाओं का इतना शोषण किया जाने लगा कि उनको अपना स्तन ढकने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, और यदि कोई ढकेगा तो उसको कर देना होगा। कितना शोषण हुआ। नंगेली नाम की उस महिला ने साहस दिखाया, और उसने जब वो कर मांगने के लिए आए, कर दो, किस चीज का कर दें, आपने स्तनों को क्यों ढका है, उसने कहते हैं अपने स्तन काट करके दे दिए, लो ले जाओ इनको, अब किस बात का कर देना है। उसका देहांत तो हुआ, उसकी मृत्यु तो हुई, लेकिन उसने इस परंपरा को समाप्त कर दिया। भयंकर विद्रोह हुआ, समाज में विद्रोह हुआ, उसके विरुद्ध आवाज उठी, आंदोलन हुए, और मजबूरन 1812 के आते आते ये प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई। कितने कितने शोषणों से ये नारी गुजरी है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का उपकार इस नारी शक्ति पर विशेष है, जिन्होंने मातृशक्ति के लिए इस वेद विद्या का द्वार खोला और उन्हें पढ़ने की स्वतंत्रता दी। उसने शिक्षा प्राप्त की और उसने स्वयं को स्थापित किया। और इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उस नारी शक्ति ने। दुर्गा भाभी को कौन नहीं जानता, उनके इतिहास से कौन परिचित नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्टल की गोली से अपना बलिदान दिया, वो पिस्टल दुर्गा भाभी ने दी चंद्रशेखर आजाद को। आंदोलनकारियों की, क्रांतिकारियों की जमानत कराने के लिए उन्होंने अपने समस्त आभूषण तक के बेच दिए। नीरा आर्य से कौन परिचित नहीं, कैप्टन नीरा आर्य। और जब उनको बंदी बना लिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में वो भर्ती हुई थी, उनकी महिला विंग की कमांडर थी, और जब उनका वहां पर शोषण किया गया, उनको टार्चर किया गया, अत्याचार उन पर किए गए, और उनसे पूछा सुभाष का पता बताओ, सुभाष का पता बताओ,
तो वो माता कहती है कि सुभाष मेरे हृदय में है, कहां ढूंढोगे। और उन दुष्टों ने गर्म सलाखों से उनके स्तन नोच लिए। कितना त्याग सहा उस माता ने, कौन भूल सकता है उनके बलिदानों को। और ऐसी मातृशक्ति को हमने कितना पददलित कर दिया इस अविद्या के काल में। ऐसी ऐसी मान्यताएं खड़ी कर दी कि यदि वो वेद का उच्चारण करने लगे उनकी जिह्वा काट दो। अविद्या का यह काल था जब कहने लगे नरकस्य द्वारम किम नारी। नरक द्वार कौन है? ये नारियां नर का द्वार है, नरक का द्वार है। जहां कहीं वह हमारी मान्यता थी कि नारी के समान कोई रत्न नहीं है, आज उसको नरक का द्वार कहा जाने लगा। जहां मातृशक्ति को इस पवित्र दृष्टि से देखा जाता था, मातृवत परदारेषु, जो पराई स्त्री को माता के समान पूजनीय माना जाता था, आज इतना पतन हुआ कि उनके विषय में ऐसी ऐसी अवधारणाएं खड़ी हो गई। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का यह उपकार था, जिन्होंने उस नारी शक्ति के लिए विद्या का द्वार खोला और वह पुनः अपने आप को खड़ी कर सकी। वर्तमान परिवेश में नारी शक्ति ने स्वयं को स्थापित किया, स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और हम यहाँ उत्तर प्रदेश के वासी हैं, यद्यपि यहाँ जुड़े हुए तो सभी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की इस प्रथम गवर्नर सरोजनी नायडू, प्रथम महिला, अब वो शासक बन गई, प्रशासक बन गई हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी यह मातृशक्ति बढ़ चढ़ करके भाग ना लेती हो। शासन में, प्रशासन में केवल राज्यपाल नहीं, प्रधानमंत्री के पद तक भी, राष्ट्रपति के पद तक भी, और आज वर्तमान में भी वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कौन सा पदभार महिलाएं नहीं संभाल रही हैं। रामायण काल में यदि कैकेयी अपने पति के प्राणों की रक्षा करके ले आती है युद्ध क्षेत्र से, क्योंकि वह धनुर्वेद की जाता थी, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़े थे, वो युद्ध विद्या में निपुण थी, वह जानती थी। और आज ये तथाकथित धूर्त कहते हैं कि उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। हमारे पास तो प्रमाण है। आज वर्तमान में भी महिला शक्ति फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, सेना में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मार्गदर्शन कर रही हैं, एक से एक क्षेत्रों में। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, जिसकी अंतरिक्ष तक उड़ान पहुंच गई। लेकिन इसके साथ साथ भी वर्तमान परिवेश में, जैसा आदरणीय मुनि जी कह रहे थे और उन्होंने निर्देश भी दिया था कि वर्तमान परिवेश में जिन उदाहरणों की अभी हमने चर्चा की, वो उदाहरण बहुत न्यून है। पश्चिमी संस्कृति हमारे परिवारों में, हमारे समाज पर बहुत अधिक प्रभावी है। आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, वह फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, अन्य कोई टेलीग्राम हो, एक से एक अश्लीलता परोसने वाले ये प्लेटफॉर्म बन गए हैं। और जितना अधिक शोषण दोहन यहाँ मातृशक्ति का हो रहा है, शायद किसी दूसरे का होता हो। सौंदर्य प्रतियोगिताएं जहां पर आज आयोजित की जा रही हैं, जहां पर ये कहते हैं कि ये मिस इंडिया है, ये मिस यूनिवर्स है, ये मिस वर्ल्ड है, ये सब क्या है? ये षड्यंत्र है। ये मातृशक्ति को पतन के गड्ढे में धकेलने का एक षड्यंत्र है। भले उसके लिए अथाह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन ये हमारी संस्कृति तो नहीं है, हमारी सभ्यता तो नहीं। और सुंदरता भी, सौंदर्य प्रतियोगिता ये थोड़ा ही है। सौंदर्य प्रतियोगिता तो हुई थी राजा जनक के दरबार में, जहां गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को भी मौन करा दिया। वो थी सुंदरता तो नारी की, वो वैदिक नारी का स्वरूप था। हमारी वैदिक नारी का स्वरूप तो आज खोसा गया है।
मैं ये नहीं कहता कि सभी नारियां ऐसी हैं, यहाँ पर उपस्थित जितनी भी हमारी मातृशक्ति है वो सब साधुवाद के पात्र हैं, उनमें एक से एक विदुषी हैं, लेकिन कितनी है हमारी जो राष्ट्र की कितनी जनसंख्या कितनी है, हमारी युवा पीढ़ी हमारी कितनी है, और वो कहां जा रही है, कौन संभालेगा उसको। केवल इसको जान लेना मात्र उपाय थोड़ा ही है। तो वैदिक नारी का स्वरूप क्या था, मध्यकाल का क्या था, वर्तमान का क्या था। ऋषि ध्यान ने द्वार खोले तो ठीक है, लेकिन उस द्वार पर चला कौन, उस मार्ग पर चला कौन, कितने व्यक्ति चल पाए। माता निर्माता भवती, निर्माण तो माता को ही करना है, और प्रथम गुरु भी माता ही है, और सामान्य गुरु नहीं है माता। नीतिकार लिखते हैं उपाध्याय दशाश्चार्य आचार्याणाम शतम पितः सहस्रम स पितृमातः। 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, और 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है, और 1000 पिता के समान अकेली माता होती है। अर्थात उपाध्याय भी विद्या देने वाला है, आचार्य भी विद्या देने वाला है, पिता भी विद्या देने वाला है, और माता भी विद्या देने वाली है। लेकिन 1000 पिताओं के बराबर एक माता है, इसलिए ऋषि दयानंद ने सर्वप्रथम लिखा मातृमान। पितृमान तो दूसरे नंबर पर आया, आचार्य मान तो तीसरे नंबर पर आया, क्योंकि ऋषियों का जो कथन होता है वो भले ही हमें देखने में छोटा सा लगता हो, उसके कितने बड़े बड़े अर्थ हैं। इसीलिए नीतिकार ने इसको स्पष्ट किया है। उपाध्याय जिसने एक वेद को पढ़ा हो सांगोपांग, वो उपाध्याय कहलाता है। और 10 उपाध्यायों के समान जितनी 10 उपाध्याय विद्या दे सकते हैं, उतना एक अकेला आचार्य विद्या दे सकता है। और जितने 100 आचार्य मिलकर के सिद्धांत बताएंगे, विद्या देंगे, उतना एक अकेला पिता विद्या दे सकता है, क्योंकि प्रथम गुरु तो पिता ही है, आचार्य से पूर्व तो पिता। और जितने 1000 पिता मिलकर के सिद्धांत और विद्या दें, उतनी एक माता है। क्योंकि वहां पर ऋषि दयानंद ने भी व्याख्या दी, सत्यार्थ प्रकाश ने, गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो, और ये गर्भाधान थोड़ा ही, गर्भाधान से तो कितने पूर्व उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी कौन करेगा, मातृमान करेगी। गर्भ में जब संतानों का धारण करेगी, उसके संस्कारों को कौन देगी, वो संस्कार देने वाली माता है। और 5 वर्ष तक तो विशिष्ट सारे सिद्धांत, सारे विद्या ये माता ही देने वाली है। इसलिए उसको कहा कि वह 1000 पिताओं की समान शिक्षा देने वाली है। आज हमारी मातृशक्ति को ये आवश्यकता है कि वो जो हमारी संततियां हैं, जो संतानें हैं, जो टिकटॉक पर वीडियो बनाकर स्वयं को कृत्य मान रही हैं, धन्य मान रही हैं, वो हमारी संतानें जो पथभ्रष्ट हो गई हैं, जो अश्लीलता की सारी हदें पार कर गई हैं, जहां वेद कहता है, वेद की आज जहां कोई शरीर का अंग कोई दिखने ना पाए, सब अंग सुव्यवस्थित ढके हुए हों, आज उन प्रतियोगिताओं में होड़ लगी हुई है। एक से आगे निकलने के लिए अंग प्रदर्शन की होड़ लगी हुई है। क्या यह वैदिक नारी का स्वरूप है? यह पाश्चात्य संस्कृति है। और पिछले व्याख्यान में संस्कृति पर संक्षेप में आया भी था। मनुष्य की जो श्रेष्ठ कृति है वह संस्कृति है, यह हमारी सनातन संस्कृति है, यह हमारी वैदिक संस्कृति है। तो वेद की जो आज्ञा है उसका जो अनुकरण करने वाली है वो वैदिक नारी का स्वरूप है। और जब तक वैदिक नारी इस स्वरूप में रही, वह किसी भी क्षेत्र में गई, आध्यात्म के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, उसने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। मध्यकाल जो रहा सो रहा, वो तो अविद्या के कारण रहा, लेकिन अब तो कोई अविद्या का प्रतिबंध नहीं, अब तो वेद स्वाध्याय का कोई प्रतिबंध नहीं। अब तो ये दायित्व तो हमारा है, और ये केवल मातृशक्ति का नहीं, ये माता का, पिता का, आचार्य का, उपाध्याय का, भाई का, बहन का, दादा का, दादी का, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है
कि वो संभाले अपनी इस मातृशक्ति को, इस आने वाली अपनी इस पीढ़ी का संरक्षण करे, उनका मार्गदर्शन करे। बहुत कम आती हैं, लेकिन आती हैं, ऐसी भी वीडियो आती हैं जहां हमारी मातृशक्ति एक से एक वेद का उच्चारण करती है, एक से एक विषयों पर वो अपने वक्तव्य देती हैं, वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करती हैं, सुंदर गीत गाती हैं, अनेक कलाओं में, तीर तलवार में, युद्धाभ्यास में, लाठी चलाने में वो उनकी भी शिक्षा ले रही हैं। वो वैदिक नारी का स्वरूप है। जिस समय वहां गुरुकुल से विद्या लेकर समावर्तन संस्कार जब होता था, तो वहां से जब एक बालक हो चाहे बालिका हो, जब विद्या लेकर निकलता था तो वह गर्व से कहता था, अग्रतश्चत्वारो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु उभाभ्याम समर्थो अस्मि सापादपि शरादपि। मेरे सीने में चारों वेदों का ज्ञान भरा हुआ है। अर्थात वह शास्त्र की विद्या में निपुण होता था और होती थी। और पृष्ठतः सशरम धनु, और पीठ पर बाणों से भरा हुआ तुनीर है, और सामने वाले को खुल करके वो चैलेंज करती थी। उभाभ्याम समर्थो अस्मि, मैं तो दोनों विद्याओं में परिपूर्ण हूं। तुम्हारा मन करता हो तो शास्त्रार्थ कर लो, तुम्हारा मन करता हो तो शस्त्रार्थ कर लो। ना मैं शस्त्र में कहीं कमजोर, ना शास्त्र में कहीं कमजोर। और रानी लक्ष्मी का तो उदाहरण है हमारे सामने, दुर्गावती का उदाहरण है हमारे सामने, इतिहास में एक से एक वीरांगनाओं के उदाहरण है हमारे, एक से एक विदुषी माताओं के उदाहरण है हमारे, एक से एक सुंदर महिलाओं के उदाहरण है हमारे। लेकिन जैसा परिवेश आज वर्तमान में घटा है, और उसका मुख्य कारण है कि हम अपनी संस्कृति से दूर हटे। जितना ये भोगवाद की संस्कृति प्रभावी हुई है, उसके कारण ये हम पतन की ओर बढ़े। हमारी माताओं का जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, इसे संभालने की आवश्यकता है, और ये हम सबका दायित्व है। आइए हम सभी प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी मातृशक्ति को इन वैदिक सिद्धांतों से परिचित कराएंगे। और आइए महासंघ इस दिशा में विशेष कार्य कर रहा है। सत्र लग रहे हैं 2-2 दिनों के, जो मातृशक्ति के लिए वेद विद्या के द्वार खोल रहे हैं, उन सिद्धांतों को बता रहे हैं। हम सभी भाग लें उन शिविरों में। और जिस प्रकार भाई लखन जी आदि आप सभी परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर हम जानकारी ले रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम सभी जोड़ें। जैसा मैंने देखा अभी यहाँ एक बिटिया थी, अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ युवक और युवतियां इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़ने चाहिए, ताकि उन सिद्धांतों को जाने, सत्य से अवगत हो और अपने जीवन लक्ष्य की ओर सभी बढ़ें। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। आभार। सम्मानित शास्त्री जी ने वैदिक नारी का स्वरूप वेदों के आधार पर, तमाम शास्त्रों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नारी का जो इस पटल पर लाकर के जो आपने खड़ा किया है, क्या बधाई के पात्र। और बहुत ही सार यत्र नारसी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, महर्षि मनु ने भी इस बात को रखा, इसी को आपने स्वीकार किया। अदिति का एक गीत और इसके बाद पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आर नरेश सिंघानी जी, नए नए लोग हमारे बीच में जुड़े हैं, सबकी हम लेंगे। अदिति प्रिया। नमस्ते जी।